अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10th। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप को हम डिस्कस करते हैं, सेकंड टाइप जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड टाइप्स किस तरह की होती है, उसको किस तरह हम टैकल करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल बेसिक्स से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा के लिए, ए किसके इक्वल है, हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। और बी हमारे पास किसके इक्वल है 5 के इक्वल है जो कि एक्स का कोफिशिएंट होता है। और सी हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चीज़ नोट करें कि मिडटर्म इस तरह से ब्रेक करनी है आपने कि मल्टीप्लाई करें तो सी के इक्वल आ जाए। जब इस तरह की सिचुएशन हो आपके पास ए का कोफिशिएंट क्या आ रहा हो, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा हो 1 आ रहा हो, तो उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे कि आपने ए सी का प्रोडक्ट लेना है, सॉरी ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो सी के इक्वल आ जाए। जिस तरह हमारे पास अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 के इक्वल आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बी के इक्वल आ जाए, जिस तरह हमारे पास 5 है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ऐसे 2 नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 के इक्वल आ जाए, मतलब सी के इक्वल आ जाए, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो किसके इक्वल आ जाए 5 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 5 फर्स्ट जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब ऐसे 2 नंबर यहाँ पे हमने लिखने हैं, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए 5 आ जाए। तो ये हमारे पास क्या होगा 4x प्लस एक्स अगर करें तो 4 1 ज़ार 4, देखें मल्टीप्लाई करें तो 4 आ रहा है, 4x प्लस 1x क्या आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है। मिड टर्म को आपने ब्रेक करना है, ये जो हमारे पास मिडिल टर्म है ना इसको ब्रेक करना है आपने। 4x प्लस 1x या x लिख सकते हैं प्लस 4 एज इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें तो x को कॉमन ले लें, x को कॉमन लिया तो इधर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ सकता है तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल आता है। अकॉर्डिंग टू 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी वी कैन राइट इट एज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें कि हमें x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा एंड यहाँ से x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा -1 एंड -4। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला हमने ओपन करना है। कौन सा फार्मूला, ये आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। a की जगह x है, b की जगह 3 है, तो यहाँ पे हम इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, सॉरी प्लस का साइन होगा यहाँ पे, -2 इंटू ए की जगह x है, b की जगह 3 है, इज इक्वल टू 4 एज इट इज़। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 2 3 ज़ार 6x इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे हम 6x वाली टर्म को पहले लिखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना चाहें तो इसको 6x को पहले लिखेंगे प्लस 9, और ये 4 इधर जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 9 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। यहाँ से ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो किसकी इक्वल आ जाए, जिस तरह हमने पहले पार्ट्स में किया था, मल्टीप्लाई करें तो 5 की इक्वल आ जाए, एड सब्ट्रैक्ट करें तो 6 के इक्वल आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं जी हमारे पास, एक्स स्क्वायर, तो ऐसे 2 नंबर है हमारे पास -5x माइनस x। देखें माइनस इंटू माइनस प्लस,
5 हो जाएगा, -5 और -1 -6 हो जाएगा, +5 एज इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन ले लें, इधर हमारे पास आ जाएगा x -5 -1 को कॉमन लें तो साइन अंदर चेंज हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। जब हम माइनस बाहर लेंगे ना, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ से यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -5 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब माइनस लेंगे तो उधर साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको यूँ लिख सकते हैं x -1, x ये वाला और -1 यहाँ से, और x -5 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से वन टाइम आपने x -5 को लिखना है। तो x -1 ये वाला प्रोडक्ट, ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के तहत x -1 इज़ इक्वल टू 0 एंड x -5 इज़ इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज x इज़ इक्वल टू 1, दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह x इज़ इक्वल टू 5 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट विल बी 1 एंड 5, ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। सॉल्यूशन सेट बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन सेट ये होता है कि जब आप ये जो हमारे पास जिस तरह 1 एंड 5 आया, इसको अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन सेट आया है क्या आपका ठीक है कि नहीं है। तो आप इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनी थी ये वाली, इसमें अगर इस दोनों वैल्यू को पुट करें तो दोनों पे इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास x² + 3x - 10 इज इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाए। ऐसे दो नंबर कौन से हैं, ऐसे दो नंबर हैं जी हमारे पास x² + 5x और -2x। 5 2s are -10, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। -10 एज इट इज़ इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लें, x + 5 -2 को कॉमन लें तो x माइनस को कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x + 5 इज़ इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज x -2, x ये और -2 ये वाला, और x + 5 ये वाला इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी वी कैन राइट इट एज x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -5। सॉल्यूशन सेट विल बी -5 एंड 2। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट यूँ है 6x² - 13x + 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम फैक्टराइजेशन में दो तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम इस तरह के इक्वेशन हमने सॉल्व किए हैं जिसमें हमारे पास x² का कोफिशिएंट 1 आता था, लेकिन जब आपके पास 2 आ जाए या 3 आ जाए या इस तरह का कोई हमारे पास इक्वेशन आ जाए जिसमें x² के कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास 6 आ रहा है, तो इसको किस तरह टैकल करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो a हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, x² का कोफिशिएंट है जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 6 है, और b हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है जी, -13, एंड सी किसकी इक्वल आ रहा है, 5 की इक्वल आ रहा है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो हम क्या करते हैं, ए सी का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। तो ए सी का अगर प्रोडक्ट लें 6 × 5 कर दें, 6 5 कितना होता है, 30, ठीक है। अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक इस तरह से करनी है कि ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ए सी के प्रोडक्ट इक्वल आ जाए, मतलब 30 के इक्वल आ जाए, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बी के इक्वल आ जाए, -13 के इक्वल आ जाए। तो हम ढूंढते हैं ऐसे दो नंबर कौन से हैं जी। तो 6x² एज इट इज़, तो -10x और अगर -3x हम लिखें तो 10 3 कितना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 30, -10 और -3 -13 आ जाता है। मतलब कि मिड टर्म हमने ब्रेक कर दी। -10 और -3, -10 और -3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो +30 आता है, और 10 और 3 को अगर आप उसमें ऐड कर दें, -10 और -3 को ऐड करें तो -13 आता है, ठीक है। तो +5 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इन दोनों अगर देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन आ सकता है ना। 2x को कॉमन ले लें, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास
3x माइनस इधर क्या हो जाएगा 5, और इधर से क्या कॉमन आता है हमारे पास, -1 कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं कॉमन तो 1 आएगा कॉमन। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x के साथ जो माइनस था वो बाहर चला गया, इधर प्लस हो जाएगा, और इधर साइन माइनस जब बाहर लेंगे तो इधर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इधर साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1, 2x ये वाला -1 ये वाला, तो ये 3x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x को आइसोलेट करें, 2x इज़ इक्वल टू +1 हो जाएगा, और 3x इज़ इक्वल टू 5 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, एंड 3 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी इधर साइड से कट जाएगा, और इधर हमारे पास x इज़ इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट विल बी 1/2 एंड 5/3 हमारे पास आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट यूँ है जी, 3 × x² - 1 इज़ इक्वल टू 4 × x + 1। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3 को मल्टीप्लाई करें, 3x² और 3 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो -3 इज़ इक्वल टू 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x 4 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, तो 3x² एज इट इज़, 4x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, -3 एज इट इज़, 4 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। तो 3x² एज इट इज़, 4x -4x एज इट इज़, -3 और -4 -7 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर देखें तो AC का प्रोडक्ट लें हमारे पास, तो क्योंकि x² का कोफिशिएंट हमारे पास 3 आ रहा है, AC का प्रोडक्ट लें तो 3 मल्टीप्लाई बाय -7 अगर करें तो -5 क्या आ जाता है, -21 आ जाता है, और b किसके इक्वल आ जाता है, b -4 के इक्वल आ जाता है। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -21 की इक्वल आ जाए, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया कर दिया जाए तो -4 के इक्वल आ जाए। तो ऐसे दो नंबर 7 और 3 हो सकते हैं। देखिए 7x हम पहले यूँ लिख लेते हैं, -3x - 7x, दोनों के साथ माइनस का साइन डाल देते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें माइनस का साइन चाहिए, तो माइनस का साइन तब आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए तो माइनस का साइन तब आएगा जब हम यहाँ पे बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम 3 के साथ पॉजिटिव साइन रखेंगे और 7 के साथ नेगेटिव साइन रखेंगे। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, -+3 और -7 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, -21 आ जाता है। तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है, -7 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों टर्म में से 3x को कॉमन ले लें, इधर हमारे पास रह जाएगा x + 1, -7 को कॉमन लेंगे तो साइन अंदर चेंज हो जाएगा, x माइनस था तो अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x + 1 इज़ इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज 3x - 7 एंड x + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के तहत 3x - 7 इज़ इक्वल टू 0 एंड x + 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 7 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर से भी 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये -1 हो जाएगा। 3 को दोनों साइडों पे कर दें डिवाइड, ये कट जाएगा, x इज़ इक्वल टू 7/3 एंड x इज़ इक्वल टू -1। सॉल्यूशन सेट विल बी -1 एंड 7/3। अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट इसका पार्ट है फैक्टराइजेशन मेथड का। तो ये इस तरह से है, x × 3x - 5, तो x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, x को 3x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x², x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x × x - 7, ये देखें ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -6 है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा x - 7 के साथ, 3x² एज इट इज़, -5x
इज इक्वल टू एक्स, जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7x हो जाएगा, माइनस 6 जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 7 ज़ार 42। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक जगह पे कर लें, एक्स वाली टर्म को एक जगह पे कर लेते हैं, 3x स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस है ना तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 5x ये वाला, और इधर से माइनस 7x और माइनस 6x इधर आके दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 7x और इधर 6x इधर आके पॉजिटिव। आप यहाँ पे इनको ऐड करके भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और 42 को भी इधर शिफ्ट कर दें, 42 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब 3x में से एक x माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x स्क्वायर, और 7 + 6 कितना होता है, 13। 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 8x, इन तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, -42 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ से 2 को कॉमन भी ले सकते हैं और ए सी का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, क्योंकि 2 जब कॉमन आता है, ये कोई भी नंबर जब कॉमन आए तो उसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके 0 के साथ डिवाइड होके 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे इसको आगे कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन बन रही थी, तो यहाँ पे हम 2 को इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देते हैं इसको। दूसरी तरफ जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये 2 दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर आते हैं जी हमारे पास, एक आ जाता है 3x, दूसरा आ जाता है 7x। अब 7 के साथ होगा पॉजिटिव साइन और 3 के साथ होगा नेगेटिव साइन। क्यों, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 4 हमें चाहिए, इसलिए बड़े नंबर के साथ यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन चाहिए। ठीक है, तो 7 के साथ पॉजिटिव साइन हो जाएगा और 3 के साथ नेगेटिव साइन हो जाएगा, -21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x को ले लें कॉमन, x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 7 को लेंगे कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 7 and x minus 3 is equal to 0. This can be written as x plus 7 is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0. 0 product property, x is equal to -7 and x is equal to +3. Solution set will be -7 and +3. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसके मैंने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर है, जिसमें अक्सर आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसको इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, स्टूडेंट्स सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, मैं आपके सामने लिख चुका हूँ, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं टोटल, तो उनको आपने फॉलो करना है इंशाल्लाह मेरे साथ। आपने इसको कंप्लीट करना है तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है स्टूडेंट वो ये होता है कि जो भी कांस्टेंट टर्म होती है ना, उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -40, तो इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो या फिर अगर ये इसका दूसरा स्टेप अगर समझ लें, तो पहला स्टेप ये हो सकता है कि जब आपके पास x के कोफिशिएंट आ जाए 1 के अलावा, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, या टू सो ऑन, कोई भी नंबर आ जाए, तो फिर उसको हम सबसे पहले उसको हम ख़त्म करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो x के कोफिशिएंट 1 आ रहा है ना, तो फिर हम डायरेक्ट सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। सेकंड स्टेप ये है इसका कि माइनस जो 40 है ना, इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप ये समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन में जो हम करेंगे वो है 40 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो 40 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 40 दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास x का जो भी कोफिशिएंट होगा, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास x कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है, और समझिएगा। ठीक है, या इसका हाफ ले लेना है। तो 6 का हाफ लें तो 6 का हाफ क्या आता है,
3 आता है, तो उस वो जो आपके पास आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने दोनों साइडों पे ऐड कर लेना है। समझ आ रही है मेरी बात कि 6 को 2 पे डिवाइड कर दें, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 3। इसी तरह कोई भी नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल 5 आ जाता है तो 5/2 का स्क्वायर लेना है आपने। वो उस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ लेना है और उसका जो आंसर आएगा उसको उसका स्क्वायर लेके दोनों साइडों पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 6 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो 3 का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करेंगे, ये सेकंड स्टेप हुआ हमारा, ठीक है। 40 एज इट इज़ प्लस 3 का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर दिया। इधर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रहने दें, और इधर 40 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इस साइड पे फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। फार्मूला कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, क्योंकि प्लस वाली टर्म इधर आ रही है तो हम प्लस वाला फार्मूला बनाते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो इधर हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 इंटू ए की जगह x है और b की जगह क्या है, 3 है, ठीक है। 2ab, तो 2 3 6x ही आ रहा है हमारे पास। और दूसरी साइड पे 40 प्लस 9 करें तो कितना हो जाता है हमारे पास, 49 हो जाता है। इधर फार्मूले की ओपन फॉर्म है, इसको क्लोज कर दें, तो क्लोज करेंगे तो a की जगह x है, b की जगह 3 है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर सॉरी, और इस साइड पे 49, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे हमें x की वैल्यू चाहिए ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 3 का स्क्वायर, और इस साइड पे 49 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा, आपको पता है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 49 को रूट से बाहर निकालेंगे तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़, 47 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। जब 49 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से अब हम दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बनती हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से x को कर दें आइसोलेट, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3, x इज़ इक्वल टू 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली x इज़ इक्वल टू -7 और 3 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू -10, सोल्यूशन सेट विल बी -10 एंड 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, का हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में वो ये होता है कि आपने जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 11 है, इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो बाकी जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और 11 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पे, और जो आंसर आता है उसका स्क्वायर लेते हैं। मैं अभी आपके सामने करता हूँ। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 10 को हम 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आंसर आता है 5। तो 5 का स्क्वायर दोनों साइडों पे हम ऐड करेंगे। ये हमेशा के लिए ये स्टेप आपने याद रखना है, इससे पहले क्वेश्चन में भी हम करते रहे हैं कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे या उसका हाफ ले सकते हैं आप, तो उसका स्क्वायर लेंगे, हाफ का जो आंसर आएगा। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 आता है ना, तो 5 का स्क्वायर दोनों साइडों पर आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। इस साइड पर भी ऐड करेंगे और इस साइड पर भी हम 5 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में हम इसको यूँ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर, ठीक है। और इधर हो जाएगा माइनस वाला फार्मूला, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, -2 इंटू a की जगह x है, b की जगह क्या है, 5 है। ये देखें 2 इंटू a इंटू b, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इस साइड पे अगर देखा जाए तो -11 एज इट इज़, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। इस साइड पे फार्मूले को क्लोज़ कर दें। फार्मूला कौन सा, फार्मूला भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। फार्मूला हम यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ये वाली फॉर्म
बनानी है। अब इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ए की जगह x है, b की जगह क्या है, बीच में साइन माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और इस साइड पे 25 में से जब 11 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 14, ठीक हो गया। अब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी ले लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, और इधर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे हम दो वैल्यू लिख सकते हैं प्लस माइनस 14 क्योंकि वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 14, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट कैन बी रिटन एज 5 प्लस माइनस 14 द रूट, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं जी, इसमें एक चीज़ आप नोट कर लें कि इसमें हमारे पास जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है वो 4 आ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिस तरह अब आई है हमारे पास क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपने ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है इसको आपने ख़त्म करना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इधर है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। तो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कर दें, थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ता है। 4x डिवाइडेड बाय 4 12x सॉरी डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाय 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो 0 ही लिखते हैं क्योंकि 0 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ये 4 के साथ कट जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, और 4 जो है वो 12 को 3 टाइम कैंसिल करेगा यहाँ से, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास इधर हमारे पास आ रहा है जी x का कोफिशिएंट 3 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या करना होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करते हैं। तो ये 3/2 हमारे पास आ जाएगा, 3/2 का स्क्वायर दोनों साइडों पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 3 हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है x का, तो 3 को 2 पे डिवाइड करना है, तो इसी फॉर्म में इसको हमने दोनों साइडों पे ऐड कर लेना है। तो इस साइड पे अगर चेक करते हैं तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये हमारे पास बन रहा है जी a स्क्वायर मीन x स्क्वायर, और b की जगह हमारे पास आ रहा है 3/2 का स्क्वायर। तो प्लस वाला फार्मूला बनता है प्लस 2 इंटू a की जगह हमारे पास x है, b की जगह क्या है 3/2 है। यहाँ पे देखें तो ये 2 के साथ कट जाएगा, 3x हमारे पास आ जाएगा, मतलब यही हमारे पास टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लें, आप चेक कर सकते हैं 2 के साथ कट गया। देखें मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह x है, b की जगह 3/2 है, अभी आपके सामने मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो ये 2 जो है डिनोमिनेटर वाले 2 के साथ कट जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही टर्म हमारे पास आ जाएगी, 3x हमारे पास उसी तरह से आ जाएगी। दूसरी साइड पे अगर देखें तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है, 9 आ जाता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। याद रखिएगा ये 2 जो है वो नॉमिनेटर पे भी अप्लाई होगा और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई होगा, तो ये 9/4 आ जाएगा। अब इस साइड पे फार्मूले को क्लोज कर लेते हैं, फार्मूले को क्लोज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा a की जगह x है, b की जगह हमारे पास क्या है 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा दोनों साइडों पे। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से इधर भी ले लेते हैं, तो इस तरह आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3/2, और 9 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो ये 3 हो जाएगा, और इस तरह 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो 2 हो जाएगा, ठीक है। वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़, तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3/2 और x प्लस 3/2 इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। 3/2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, x इज इक्वल टू 3/2, ये 3/2 दूसरी तरफ जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू
ज़ीरो आ जाएगा। और इधर जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू -3/2 और -3/2, तो x विल बी 2, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा और -3 ऊपर आ जाएगा, दोनों नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो तो वो प्लस हो जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -3 और -3 -6/2, ये कट जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा, 3 टाइम कैंसिल करेगा, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा जी 0 एंड -3, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह की सिचुएशन में आपने जब आपके साथ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाए 1 के अलावा, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, लेकिन यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन ना हो जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक्स स्क्वायर था, तो इधर एक्स स्क्वायर नहीं है बल्कि हमारे पास क्या है, 5 है। तो सबसे पहले आपने पहला स्टेप ये करना होता है कि इस 5 को ख़त्म करना है, इस 5 को डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, इस 5 को डिवाइड कर लेते हैं थ्रू आउट, -10x डिवाइडेड बाई 5 -840 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 5 करें या 5 कर लें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये यहाँ से अब 5 जो है वो 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 टाइम इसको कैंसिल करेगा और यहाँ पे 840 को 5 पे डिवाइड कर दें, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 168, 1 5 ज़ार 5 और 6 5 ज़ार 30 और 8 5 ज़ार 40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है हमेशा के लिए, जो हम करते होते हैं। तो यहाँ पे हम ये कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़, और ये 168 जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, तो ये हमारे पास दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, थर्ड स्टेप ये होता है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, तो इधर एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास -2 है, तो 2 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आ जाता है ना, तो 1 का स्क्वायर दोनों साइडों पे आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और इस साइड पे भी 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज, अब हम फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह x है, b की जगह 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 168 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है, तो 169 हो जाएगा। इस साइड पे फार्मूले को क्लोज कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास क्लोज करें तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी की जगह 1 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 168 प्लस 1 169 हो जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अगर ले लें, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 169 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, आपको पता है 13 का, ठीक है, प्लस माइनस 13 आपको पता है कि 30 के रूट से जब 169 बाहर आएगा तो प्लस माइनस की फॉर्म में हो जाएगा, माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, x इज इक्वल टू माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 13 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा इसका वो इस तरह से आएगा, 1 प्लस 13 एंड 1 माइनस 13, दिस कैन बी रिटन एज 13 प्लस 1 14, 30 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -12, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ पार्ट है इसका। तो फिफ्थ पार्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसी तरह 9 को डिवाइड कर लेते हैं थ्रू आउट, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्योंकि इधर ही हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 आ रहा है तो इस 9 को डिवाइड कर लें थ्रू आउट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस 6 बाई 9x प्लस 5 बाई 9 और इसके नीचे भी
9 को डिवाइड करना है। थ्रू आउट डिवाइड कर रहे हैं तो 0 के साथ भी डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले स्टेप में हमने क्या किया, इस 9 को ख़त्म करने के लिए 9 से थ्रू आउट डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे कैंसिल होगा। 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। तो इसको मैं लिखता हूँ, इसको भी सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ आपने इसको कैसे लिखना है। इसको आपने यूँ लिखना है, देखें 5/9 है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9 है तो इसको डिवाइड बाय 9/1 लिख सकते हैं ना हम। और इसको यूँ भी लिख सकते हैं 5/9, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो 1/9, 9 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। तो इसको देखें अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 1 ज़ार 5 और 9 9 ज़ार 81। तो ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये मैंने रफ वर्क में कर दिया, इसकी जगह ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 2x एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 3, ये वाला 3 प्लस इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा 5/81। मैंने आपके सामने अभी किया है, 5/81 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर नहीं समझ आती तो आप इस स्टेप को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो x² माइनस 2/3x इज इक्वल टू 5/81, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस 5/81, ठीक है। अब जी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो x का कोफिशिएंट होगा इसको 2 पे डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ पे रफ वर्क में कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 2/3 डिवाइडेड बाय 2 कर दें। इसको यूँ लिखते हैं 2/3, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें, इसके नीचे 1 लिखते हैं। तो 1 को ऊपर ले जाएँ, 2 को नीचे ले आएँ, ये इसके साथ कट जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर दोनों साइडों पे हम ऐड कर देंगे इसकी जगह। ये जो 2/3 था ना, इसको हमने ये करना होता है ना, x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम उसका हाफ लेते हैं, मतलब 2 पे इसको डिवाइड करते हैं। देखिए मैंने 2 पे डिवाइड किया, यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया तो ये 2 के साथ कट गया। 1/3 का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। ये हम पहले भी स्टेप डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। x² माइनस 2/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे, ठीक है। 1/3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इस साइड पे देखें फार्मूला बनता है कि नहीं बनता। तो यहाँ पे हम फार्मूले की फॉर्म बनाते हैं। ए की जगह x है, ये हो जाएगा a² और ये हमारे पास हो गया b² 1/3 माइनस 2 इंटू ए की जगह x है, b की जगह क्या है 1/3 है। ये देखें a² प्लस b² माइनस 2ab, ये देखें 2x डिवाइड बाई 3, तो ये वही वाली चीज़ बन रही है। तो इधर हमारे पास माइनस 5/81 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम इसको फार्मूले को क्लोज करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास क्या है x है, b की जगह क्या है 1/3 और बीच में साइन कौन सा है माइनस का है। तो फार्मूले को क्लोज कर दिया। इस साइड पे 81 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 81 एलसीएम ले लेंगे। -5 प्लस 1 और इसके डिनोमिनेटर में 9 है, तो 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 81 बन जाए, ये जो एलसीएम है। तो सारी बात है 9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम लिया है यहाँ पे सिंपल, ठीक है। तो अब क्या करते हैं जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5, 9 1 ज़ार 9 डिवाइडेड बाय 81। दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4/81 हो जाएगा। और अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी ले लें और इधर भी, ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 4 को रूट से बाहर निकालें तो प्लस माइनस 2/9 को 81 को रूट से बाहर निकालें तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 2/9 आ जाएगा। -1/3 को दूसरे शिफ्ट कर दें, x इज इक्वल टू 1/3 दूसरे जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 2/9। अब हमारे पास यहाँ पे दो सॉल्यूशन सेट्स हमारे पास आ जाएंगे।
एक आ जाएगा 1/3 प्लस 2/9 और दूसरा 1/3 माइनस 2/9। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम क्या आता है, 9 आता है। इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 के साथ, प्लस 2 की डिनोमिनेटर में 9 है तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 9 एलसीएम है तो ये हमारे पास हो जाएगा इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको ज़ाहिरी बात है 1 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है एलसीएम जब ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 है तो इसके डिनोमिनेटर में 9 है तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 3 1 ज़ार 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9 और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9। दिस कैन बी रिटन एज 3 प्लस 2 कितना हो जाता है 5/9 एंड 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/9। सोल्यूशन सेट विल बी 5/9 एंड 1/9। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट इसका सिक्स पार्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसकी सोल्यूशन है हमारे पास, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें इनको आपस से मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये देखें x इंटू एक्स प्लस 3 और उसके बाद माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और इस साइड पे 5x 5 2 ज़ार 10 होगा माइनस 3 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर हो जाएगा। x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x होगा। x को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। 3 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। इस साइड पे 5x 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम यूँ लिख सकते हैं x स्क्वायर एज इट इज़ 3x में से एक x माइनस हो जाएगा तो प्लस 2x आ जाएगा माइनस 3 एज इट इज़ और 7 को इधर शिफ्ट कर दें तो 7 और 5 को तो ये माइनस 5x हो जाएगा और 7 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब लाइक टर्म एक जगह पे कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये हमारे पास हो जाएगा सॉरी माइनस 5x है। x वाली टर्म एक जगह पे कर ली, माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगले स्टेप में इसको यूँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है। चलिए इस स्टेप में इसको इसी तरह लिख लेते हैं, -3 और -7 -10 होंगे, दोनों नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, होंगे प्लस लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो -3x होगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है। -10 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये स्टेप होता है कि आपने जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म है -10, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 10। दूसरा स्टेप ये होता है कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं या उसका हाफ लेते हैं और उसका जो आंसर आता है उसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर लेते हैं। जिस तरह अगर हम 3 को 2 पे डिवाइड करें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। ठीक है, 10 प्लस 3/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और इधर हमारा फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अब अगर बन रहा है जी ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर, बीच में माइनस है, -2 इंटू ए की जगह x है, बी की जगह क्या है 3/2। ये देखें 2 के साथ कट जाएगा ना तो 3x ही हमारे पास आ जाएगा। मतलब कि इस तरह लिखने से क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू 10 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये हो गया। अब इस साइड पे फार्मूला क्लोज कर दें। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस फार्मूले को क्लोज कर दें। ए माइनस बी की जगह क्या है
3/2 का स्क्वायर। और इस साइड पे एलसीएम ले लें। 10 4 ज़ार कितना होता है 40 प्लस 9/4। दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 49/4। ठीक है, दोनों साइडों में स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी ले लें और इधर भी ले लें, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, ये इसके साथ कट जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 49 को उसके रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7/4। वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़ प्लस एंड माइनस। -3/2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, x को आइसोलेट कर लें। दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 3/2 विद पॉजिटिव साइन जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, प्लस माइनस 7/4। ठीक है, वी कैन राइट इट एज 3/2 प्लस 7/4 एंड 3/2 माइनस 7/4। ठीक है, एलसीएम ले लें तो इसका हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 है। एलसीएम लेंगे तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तब 4 हो जाता है। ठीक है, प्लस 7 एज इट इज़। और इसी तरह यहाँ पे भी 4 हमारे पास एलसीएम आएगा। 3 के डिनोमिनेटर में 2 है तो इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास 4 होता है, इसलिए क्योंकि यह एलसीएम है। यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इधर एलसीएम 4 है, तो इस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाए 2 के साथ, इसलिए -7। और इसको क्यों 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 है, हमारा एलसीएम भी 4 है, इसलिए इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगले स्टेप में 3 2 ज़ार 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 and 3 2s are 6 minus 7/4 and we can write 6 plus 7 is equal to 13/4 and 7 में 6 को माइनस करेंगे तो -1/4। इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये आ जाएगा, दैट इज़ सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ यूँ होता है, उसकी डेरिवेशन में मैं आपको करवा दूंगा कि डेरिवेशन एक ही वीडियो के अंदर के किस तरह से डिराइव होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है हमारे पास x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के नीचे डिवाइडेड बाय 2 है। ये फार्मूला होता है हमारे पास स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास a b c की वैल्यू किधर से आती है वो ज़रा समझ लें। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है तो फिर क्या होगा 1 होगा। और बी हमारे पास किसकी इक्वल है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या है -8 है। और सी हमारे पास जो कि होती है कांस्टेंट टर्म जो कि हमारे पास 15 है। ठीक है, ये तीनों वैल्यू इसमें डाल देनी है। तो वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, फार्मूले के अंदर वैल्यू डाल दें। बी की वैल्यू है हमारे पास -8, तो ये वाला माइनस फार्मूले वाला, और ये -8 इसके साथ भी माइनस है, बी के साथ भी, प्लस माइनस बी का स्क्वायर मीन -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, और सी की वैल्यू 15 है, स्क्वायर रूट के नीचे है ये, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 8 प्लस -8 का स्क्वायर 64, 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2 1s are 2 एज इट इज़ इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, और ये हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस -4 को उसके रूट से बाहर निकाले तो 2 हो जाता है ना। ये हमारे पास आ जाएगा 2। अगर नहीं समझ आ रही तो यूँ कर सकते हैं आप, 4 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हो जाता है हमारे पास 2 का स्क्वायर, तो ये इसके साथ हो जाता है कैंसिल, इसलिए हम इसको 4 को जब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, दिस कैन बी रिटन एज 8 प्लस 2
डिवाइडेड बाई 2 एंड 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 2 कितना हो जाता है 10 डिवाइडेड बाई 2। 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 10 5 टाइम इसको कैंसिल करेगा 2 को, और इसी तरह ये 3 टाइम कैंसिल करेगा 6 को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 एंड 3। सॉल्यूशन सेट विल बी 5 एंड 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट इस तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -4। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट कर दें, x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -2 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, c की वैल्यू -4 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +2 प्लस -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 ज़ार 16 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 16 प्लस 4 कितना हो जाता है 20 डिवाइडेड बाय 2। ये नेक्स्ट स्टेप में हम यू कर सकते हैं इसको, 2 प्लस माइनस 20 को हम लिख सकते हैं ना 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस, तो 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। 2 को यहाँ से कॉमन ले लें, 2 को कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट। सॉल्यूशन सेट विल बी 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट। हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इस पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा जो कि 4 है, b हमारे पास आ रहा है 3 और c हमारे पास क्या आ रहा है 0। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 4, c की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 4। दिस कैन बी रिटन एज -3 प्लस -3 का स्क्वायर 9, 4 4 ज़ार 16, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो ये 9 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 2 4 ज़ार 8। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम यूँ लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस 9 को रूट से बाहर निकालें तो ये 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हो जाएगा -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 और -3 और -3 डिवाइडेड बाय 8। ये 3 प्लस 3 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 8 लिखें या 0 लिखते हैं एक ही बात है। -3 और -3 -6 डिवाइडेड बाई 8। ये 2 3 ज़ार 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो इसका ये आ जाएगा 0 एंड -3 बाय 4 इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 4 पार्ट है इसका। ठीक है, 3x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x को मल्टीप्लाई कर दें, 3x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर
3 2s are 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -6 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर मीन -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 3 और सी की वैल्यू हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 3। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस -6 का स्क्वायर पॉजिटिव 36 4 3s are -12 divided by 2 3s are 6 is equal to 6 प्लस माइनस 36 माइनस 12, 36 में से 12 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम यूँ लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 24 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6। ये 3 टाइम इसको कैंसिल कर देगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3/3 प्लस माइनस 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3। ये 3 के साथ कट जाएगा तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है इसका 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है तो a हमारे पास किसकी इक्वल है, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -17 एंड c इज इक्वल टू 12। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दें। b की वैल्यू है -17 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मीन -17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, सी की वैल्यू 12 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 17 हो जाएगा प्लस माइनस 17 का स्क्वायर। तो -70 का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव 289 और माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 24 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 288 डिवाइडेड बाय 6 2s are 12 इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस 289 में से 288 को माइनस कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12। दिस विल बी इक्वल टू 17 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 एंड 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। 17 प्लस 1 कितना होता है 18/12 एंड 17 में से 1 को माइनस करेंगे तो 16/12। तो इसको अगर कैंसिल कर दें यहाँ से तो ये 6 की टेबल से कटेगा, 3 6 are 18, 2 6 are 12, 3/2 और ये भी कटेगा जी हमारे पास
4 की टेबल से 4 4 ज़र 16, 3 4 ज़र 12, 4/3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट 6 पार्ट है हमारे पास, जो किस तरह से x² माइनस x/12 इज इक्वल टू 1/24। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इस साइड पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 12, और यहाँ पे अगर x² के नीचे देखा जाए तो 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ। ये एलसीएम ऐसे लिया जाता है कि क्योंकि एलसीएम हमारे पास 12 है, इसको 12 को अगर 3 पे डिवाइड कर दें तो 4 आता है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये x है, इसके नीचे 12 है, तो इसको एज इट इज़ रहने दें, इज़ इक्वल टू ये हमारे पास 1/24 एज इट इज़। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा जी, ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 4x² माइनस x इज इक्वल टू 12, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, और 24 नीचे है, इसको डिवाइड में ही रहने दें। 12 को इसको 2 टाइम कैंसिल कर दें, तो ये हमारे पास 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 4x² माइनस x इज इक्वल टू 0। सॉरी, इस साइड पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8x² माइनस 2x। 1 इधर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a जो है वो आ रहा है 8, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट कर लें, a की वैल्यू थी जी हमारे पास 8, तो -8 हो जाएगी, प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 8। सॉरी, यहाँ पे जो b की वैल्यू थी हमारे पास वो थी जी हमारे पास -2 थी, सॉरी -2, इधर -2 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 8 और c की वैल्यू हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 8 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 8 ज़ार 32 डिवाइडेड बाई 8 2 ज़ार 16, 2 प्लस माइनस 6, 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 16। This can be written as 2 plus 6 divided by 16 and 2 minus 6 divided by 16. 2 plus 6 कितना हो जाएगा 8/16 और 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो -4/16। 1 8 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 1 4 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 एंड -1/4। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है t² माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपने इसको मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका आपको पता है, पहले हमने सॉल्व की थी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाए। ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, तो t² तो -7 t मतलब मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाए। 7 1 ज़ार 7 और माइनस t, ये देखें माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 1 ज़ार 7 -7 -1 -8 हो जाएगा, प्लस 7 एज इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से t को ले लें कॉमन, इधर आ जाएगा हमारे पास t -7 आ जाएगा, -1 को कॉमन लेंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस को बाहर लिया ना, तो इसके साथ तो माइनस से बाहर आ गया, तो इसके साथ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। t -7 इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज t -1 ये वाला और t -7 इज इक्वल टू 0। और
ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के तहत इसको हम लिख सकते हैं t माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड t माइनस सेवन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। t विल बी माइनस वन दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली t इज़ इक्वल टू सेवन। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा इसका 1 एंड 7। ठीक है, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है 72 प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम यूँ करते हैं, इसको भी मिड टर्म ब्रेक करनी है तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो एक्स स्क्वायर की तरफ इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6x इधर से अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, और 72 इधर से अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये भी माइनस 72 हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि हमने सारी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐसे करना है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 72 माइनस 72, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए माइनस 6 आ जाए। 12 और 6 ऐसे दो नंबर हैं, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x। देखें 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस 6 आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, और 12 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 72 आ जाता है। माइनस 72 एज इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मिड टर्म ब्रेक हो गई है। यहाँ से x को आप कॉमन ले लें, x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 आ जाएगा, प्लस 6 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम यूँ लिख सकते हैं x प्लस 6 एंड x माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट स्टेप में कुछ यूँ हो जाएगा, ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, x प्लस 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड x माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। x इज़ इक्वल टू 6 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, और इसी तरह 12 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 6 एंड 12। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, एडजस्ट पैक करें तो 4 आ जाए। ऐसे दो नंबर तो नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमें ABC की वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमारे पास A जो है वो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 1 है हमारे पास, B इज़ इक्वल टू 4 है, C इज़ इक्वल टू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है स्टूडेंट x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके रूट में डिवाइड बाय 2a। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, ABC की वैल्यू डाल देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x, यहाँ पे r है तो r डाल सकते हैं आप, r विल बी, b की जगह है माइनस 4 प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1। r विल बी माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 वन ज़ार 4 डिवाइडेड बाय 2 वन ज़ार 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, r इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 वन ज़ार 2। r इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। दिस कैन बी रिटन एज r इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 को रूट से बाहर निकालें तो 2 होता है, 2 इंटू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से हम इसको यूँ लिख सकते हैं r इज़ इक्वल टू 2 को कॉमन ले लें, 2 को कॉमन लेंगे तो माइनस 2 प्लस माइनस ये वाला 2 बाहर चला जाएगा कॉमन, 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इधर हमारे पास r की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी माइनस 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, वो इस तरह से है x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस 10 माइनस एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स करें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 10x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 10 जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 10 के साथ तो ये माइनस 100 बन जाएगा, 10 जब माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 10x। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 10x और ये -10x इधर आके प्लस 10x हो जाएगा और ये -100 इधर आके प्लस 100 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट किया, ये पॉजिटिव हो गई। जस्ट इतना काम किया स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में इसको यूँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर 10x प्लस 10x 20x हो जाएगा, दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, प्लस 100 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको हमने सॉल्व करना है। ऐसे दोनों नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो सॉरी यहाँ पे x भी आता है, ऐसे दोनों नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 20 आ जाए। तो ऐसे दोनों नंबर कौन से हैं स्टूडेंट? 10x प्लस 10x प्लस 100 एज इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x को ले लें कॉमन, इधर आ जाएगा x प्लस 10, इधर 10 को कॉमन ले लें तो x प्लस 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 10 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 और x प्लस 10 टू टाइम आते हैं तो इसको यूँ लिख सकते हैं, x प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों पे तो इस साइड पे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -10, 10 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। सोल्यूशन सेट विल बी -10। ये इसका आंसर होगा हमारे पास इसके फोर्थ पार्ट का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यूँ है, द इक्वेशन है हमारे पास एक चीज y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड ए। इसमें हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन हमें ये गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पे y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए इक्वेशन है, तो इसको हम इक्वल टू 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू वाई प्लस ए प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए इज़ इक्वल टू 0। y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर बन जाएगा, y को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ay बन जाएगा, प्लस 13y प्लस ये हमारे पास आ जाएगा जी 13a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इन जो सेंटर वाली दोनों टर्म्स है इसमें से हम y को कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से y हो जाएगा a प्लस 13 प्लस 13a इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि हैज़ नो लीनियर टर्म, तो जब लीनियर टर्म नहीं होगी हमारे पास तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस 13 इज़ इक्वल टू 0। तो a इज़ इक्वल टू -13, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करके a की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3, x हम पुट कर लेते हैं जी यहाँ पे 1 जो गिवन हमें। ठीक है, तो जहाँ पे x को उसको रिप्लेस कर दें 1 के साथ, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 5 1 ज़र 5 इज़ इक्वल टू 3। 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो a विल बी 3 माइनस 5, a इज़ इक्वल टू 5 में 3 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये जो आई है माइनस a इज़ इक्वल टू -2, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे अब यूज़ करना है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी -2, क्योंकि a की जगह आ जाएगा वैल्यू a की 2 -2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज़ इक्वल टू 3। तो इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, बल्कि 3 को इधर ले आते हैं और ये हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 5x, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या -1 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा।
2x², ये -5x हो जाएगा जब इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको अब हमने सॉल्व करना है। ऐसे दो नंबर जिनको अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, b हमारे पास आ रहा है -5 और c हमारे पास आ रहा है 3। तो ए सी देखें यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट 2 है। मैं आपको पहले भी इस टाइप की इक्वेशन बता चुका हूँ। जब इस एक्स के कोफिशिएंट 1 के अलावा आ जाए, इस तरह यहाँ पे हमारे पास 2 आता है, तो हम ए सी का प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे ए सी का अगर प्रोडक्ट लें तो ए सी हमारे पास आ रहा है जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डेट विल बी इक्वल टू 6। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, एज सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाए। ऐसे दो नंबर कौन से हैं जी हमारे पास 2x² मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, एज सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हैं -3x और -2x। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़र 6, 3 और -2 -5 हो जाएगा, +3 एज इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 2 वाली टर्म्स एक जगह पर कर लें, 2x² -2x और -3x + 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, 2 और x को कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगा x -1 आ जाएगा, -3 को कॉमन लें तो x -3 इज़ इक्वल टू 0। तो डेट विल बी इक्वल टू 2x -3 एंड x यहाँ पे 1 आता है, ठीक है, ये 1 है, x -1 इज़ इक्वल टू 0। 2x -3 इज़ इक्वल टू 0 and x -1 इज़ इक्वल टू 0। 2x इज़ इक्वल टू +3 हो जाएगा और x इज़ इक्वल टू +1 हो जाएगा। 2 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा, x इज़ इक्वल टू 3/2 एंड x इज़ इक्वल टू 1। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 3/2 एंड 1, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट इस तरह से है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ x² -7x -9 इज इक्वल टू 0 है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। x² -7x -9 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है क्वेश्चन इक्वेशन। तो अब यहाँ पे हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए, एड सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आ जाए। तो ऐसे तो दो नंबर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में a की वैल्यू हमारे पास x² का कोफिशिएंट होता है जो कि हमारे पास 1 है, ठीक है, x² का कोफिशिएंट 1 हो गया। b जो कि x कोफिशिएंट होता है हमारे पास -7 है, और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो कि -9 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दें, तो जब इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास -7 है, तो ये माइनस इंटू माइनस ये वाला, चलें अगले स्टेप में कर लेंगे इसको। तो ये हमारे पास हो जाएगा -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू -9 है, ठीक है, स्क्वायर रूट के नीचे है ये, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +7 प्लस -7 का स्क्वायर 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 9 ज़ार 36 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2, 7 प्लस माइनस 9 और 6 15, 1 कैरी जाएगा, 4 और 3 7 और 8 85 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब देखें क्वेश्चन में एक चीज़ नोट करें आपने, उसने क्वेश्चन में कहा था व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट्स का हमने पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है। तो अब ये दोनों जो रूट्स हमारे पास आए हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकाल देना है, जस्ट सिंपल इज़ डैट। तो यहाँ पे हम यूँ कर सकते हैं, जो पॉजिटिव डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी पॉजिटिव डिफरेंस इसका 7 प्लस 85 अंडर रूट में है डिवाइडेड बाय 2, बीच में माइनस डालना है, और 7 माइनस
85 अंडर रूट के नीचे डिवाइडेड बाय 2। तो इसका अगर एलसीएम लें तो 2 एलसीएम आ जाता है, इधर हो जाएगा 7 प्लस 85 और ये हो जाएगा -7, माइनस इंटू माइनस प्लस 85, ये 7 इस 7 के साथ कट जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा जी 85 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2। और रूट के नीचे सेम नंबर हो तो आपको पता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। 85 और 85 यहाँ पे ये 2 टाइम ऑफ 85 ये प्रॉपर्टी है, उसके तहत ये ऐड कर दिया, ये 2 के साथ कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 85, ये पॉजिटिव डिफरेंस आ जाएगा। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो 1.2 स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट एक वीडियो के अंदर हम उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।